तक प्यार है बाबा फरीद साहब से, बड़ा मेरा दर्द उनके साथ। और मैं जितना इस सूफी को पढ़ता हूँ कम ही लोगों को मैंने पढ़ा। हजरत बाबा फरीद के पीर और ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के खलीफा, क्या नाम है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। मकतब में पढ़ने गए ना पहले दिन, 4 साल की उम्र थी, तो कारी साहब ने अलग बात आसा पढ़ाया, तो उन्होंने 15 सिपारे कुरान पाक के सुना दिए। तो कहने लगे बेटा तुझे कैसे आए? कहने लगे मेरी अम्मा 15 सिपारों की हाफिज, सारा दिन कुरान पढ़ती रहती थी, मुझे सुन सुन के याद हो गया। जे बाला नु गाला याद हो सकदियां ने ते कुरान पाक भी याद। अल्लाह खैर करे, शर्त यह है कि हम घर में कुरान पढ़े, को सुन सुन के भी याद हो ही जाता है। कुतुबुद्दीन इतना उरूज पाया इस शेख कामिल ने कि वक्त का बादशाह भी मुरीद हो गया। सुल्तान शमसुद्दीन अत्तमश मुरीद था, दिल्ली का बादशाह भी मुरीद था, अजमेर का बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का मुरीद नहीं हुआ, ना पाकपतन का बादशाह फरीद का मुरीद हुआ, लेकिन ख्वाजा कुतुब साहब को अल्लाह ने ये अजमत भी दी। ये शान है ना, गरचे सदका सारा ख्वाजा मोइनुद्दीन के कदमों का ही था, लेकिन दिल्ली का बादशाह मुरीद हुआ, और इतना आला मुरीद हुआ कि जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का विसाल हुआ तो 3 शर्तें लगाई। फरमाया मेरा जनाजा वो पढ़ाए, जब से तौबा किया फिर उसका सीने बद हराम के लिए ना खुलाओ, और जब से तौबा किया फिर लुकमा हराम उसके गले से ना गुजराओ, जब से तौबा किया फिर कभी नमाज तहज्जुद भी कज़ा। बड़े बड़े सूफी मेरी तरह के गर्दन झुका के खड़े हो गए। 7वीं साहब से दिल्ली का बादशाह निकल आया, कहने लगा पीरा सारी जिंदगी मैंने पर्दादारी से इबादत की थी, तू जाती दफा मुझे बेनकाब कर गया है। इतना बड़ा उन्होंने शख्स थे, और हाल ये था लोग कहते हैं फलाना आदमी अमीर आदमी है तो हजरत साहब का तल्लक, पीर साहब का तल्लक ज्यादा है, तो उसकी इमारत ना देख, कभी कभी उसकी परहेजगारी भी देख, उसकी खिदमत गुजारी भी देख। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब पे भी इल्जाम लगते रहे। इल्जाम ये भी लगा कि करीब चले गए। क्या जब बादशाह मुरीद हुआ तो कहने लगा हजरत जी मैंने बादशाही नहीं करनी, मैंने अब खानकाह में रहना है। तो फरमाया बेटा तू छोड़ देगा तो कोई जालिम बैठ जाएगा। हुजूर फिर क्या हुक्म है? फरमाने लगे तूने करनी है। तो कहा हुजूर आप वो कहाँ होते हैं, मैं कहाँ होता हूँ, नहीं लगता। आप फरमाने लगे मैं डेरा उठा के तेरे करीब ले आता हूँ। ख्वाजा साहब किलोमीटर के फासले पर डेरा उठा के ले आए। फरमाने लगे मैं तेरी तरबियत करता रहूंगा, तू मखलूक का भला करते रहे। सल्लल्लाहु, तू हुजूर की उम्मत का अल्लाह वो करीब। उस वक्त भी लोगों ने बड़ी बातें की कि देखो जी अच्छा था ना तो पीर साहब भी नेड़े आ गए। लोग देखते नहीं कि असल बात क्या है। वक्त गुजर गया, बादशाही मुरीद हो गया, तो फिर दिल्ली सारे में इस्लाम, इतना अदल इंसाफ, हिंदुओं को बात पसंद न आई। उन्होंने कुछ मुसलमान खरीद लिए। एक दिन सुल्तान शमसुद्दीन तमश दरबार में बैठा है, काजी अदालत भी बैठे हैं, मुकदमात सुने जा रहे हैं। बाहर से रोने की आवाज आने लगी, चीखने चिल्लाने की, बीबी बयान कर रही क्या हो गया क्या हो गया। ताल लगे होते थे बादशाहों के, वो बजने लगे, जोर होने लगा। बादशाह ने कहा इस फरियादी को जल्दी बुलाओ। वो अंदर औरत आई तो चीख चीख के रो के उसने अपने कपड़े फाड़ फाड़ के, बुरा हाल, 2 महीने का बच्चा। लोग उसकी हौजारी पर उसकी तरफ मुतवज्जह, बीबी क्या हुआ, पानी पिलाओ बिठाओ, ये क्या हो गया। कहने लगी लुट गई, इज्जत बर्बाद हो, तबाह कर दी गई। मैं क्या हुआ? कहने लगी बादशाह एक शख्स मेरा गैर शरई खामन बना, फिर मुझे हमल हुआ, फिर मेरी गोद में ये बच्चा है 2 महीने। अब गई हूँ तो वो कहता है कि मेरा तो तेरे से तल्लक ही कोई नहीं। बादशाह कहने लगे सुल्तान शमसुद्दीन तमश की जगह और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक हुकूमत उस्तवार की है। कौन है जो तेरे साथ? गर्दन ना काट दूंगा, बात कर कौन है। कहने लगी तू कुछ भी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग कलमे छोड़ के बैठ गए, तवज्जो उधर हो गई। फरमाया बात तो कर। उस औरत की आवाज गूंजी तो हालात ही खराब हो गए। कहने लगी बादशाह हौसला पैदा कर सुनने का, तू बात कर। कहने लगी मेरे गोद में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, ये तेरे पीर की नाजायज औलाद है। उठाओ, प्रोफेसर सलीम चिश्ती ने PhD की है, वो लिख रहे हैं इस वाक़े, तेरे पीर का नाजायज बच्चा है। हाथ कांपने लगे बादशाह, कहने लगे या अल्लाह कभी तू कयामत बर्पा कर दे तो मामला ठीक हो जाए, मैं तेरी जुबान खींच दूंगा तेरी गर्दन। तूने बात कैसे की? कहने लगी मैंने कहा था ना तेरे अंदर हौसला नहीं, तेरी इज्जत तार तार हो गई और तू पीर बचा रहा। अकबर। सुल्तान शमसुद्दीन तमश आसमान की तरफ देख के कहने लगे मौला मुझे मुजरिम को जिसकी बरकत से उठा के तूने मस्जिद में पहुंचाया, आज मुझे तूने किस इम्तिहान में डाल दिया, क्या रंग तूने जिंदगी का बनाया है। कहने लगी बुला उसे, उड़ाब गर्दन। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उस जगह पे अपने आप को खड़ा करके देख मेरे दो, जो शख्स दिल्ली के बाजार में निकले तो दुकानें बंद हो जाएं, औरतें घरों में घुस जाएं, जिसके नाम पर चर्चे हों दीन के, वो शख्स लाठी टिकाता टिकाता उर्स मनाने आसान है, उल्ट मक्के करके घरों को जाना आसान है। जरा इनकी राहों का मुसाफिर तो बन इन्होंने अंदाज क्या इख्तियार किया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खबर फैल गई। इतनी शोहरत पाकीज़गी की नहीं हुई थी जितनी इस जुर्म की हुई। लाठी टिकाते टिकाते जब पहुंचे ना बादशाह के दरबार में, बादशाह उठने लगा, गाजी उठने लगा, लोग उठने लगे, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आए। माने लगे बेटो बैठ जाओ, आज मैं पीर बन के नहीं आया, मैं मुजरम बन के आया। कहा मेरे मालिक का इंसाफ भी देखो, दिल्ली का पीर
पीर आज दिल्ली की अदालत में अपने ना करदा जुर्म की सफाई देने आया। बड़ी लाठी पे टेक लगाई। दिल्ली की गलियां भी रोती हैं कि ये क्या रंग, अल्लाह ये तेरा क्या रंग। ते मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे उंज रहना। जब नहीं जे विच शरीयत, बंदा खसम नू कहना ए तन मेरा कंघी होवे। मैं जुल्फ सजन दी वावा, होश मेरे दी जुत्ती बन जाए। मैं यार दी कदमी आवा, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई यूजर ना पेश ले आवा। ए सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राज, ते मैं सुख नू चुल्ले डावा। यार फरीदा कदी मिल पे सोना, कदी मिल पे सोना, बस ओनू रो रो हाल सुनावा। टेक लगाई है बीबी, बोल दे गवाही। कहने लगी बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है। कहने लगी अच्छा, लोगों को भेज के तहज्जुद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना, रब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। ये बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं? यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा रंग ही बदल गया। औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे। ख्वाजा साहब पूछते हैं गवाह है कोई तेरे पास? 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। क्या करे, कलमा पढ़ने वाले बिका ना करें, अमीन तो कहें। खड़े होके कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी। मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, जिंज रखे उंज रहना है। अजब नहीं विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान अरे एक रात की मोहलत नहीं दे देता। सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते। अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं। मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौकों ने मुझे बड़ी सलामियां दी है, जरा मैं देखूं तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं। मुझे जरा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, यहाँ सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुंह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। खबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। मुंह किया, कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूँ? यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए, तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर अब हाथ देने का वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे। मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। आपे का मुझे भी पता है, जोरी का मुझे भी पता, जोफ का मुझे भी पता है, पर थोड़े थकड़े खानदड़ियां नहीं तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियां। मुझे भी तो पता है ना, मनम गुलाम ने अली हैदरी यम कादरी तमज़े अहमद रजा खामी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना था जपा, तेरा ही जपा है सारी जिंदगी। लफ्ज कहे कहते मैं रोया। आंखें लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब आप में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतजार करना, मैं पहुंच रहा हूं। क्या कहा मियां साहब ने? कहते हैं माली दम पानी देना, फल कच्चे होन या पक्के, ए पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है। झूठे होन या सच्चे, आया करना तेरे उठे गए अदालत। ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरिमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा। कहते मैं पहुंचा अदालत, जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए गवाह भी खिलाफ है मुकदमे। बोलने कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन है वहां से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं। यहाँ से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा ये कैसे हो सकता है? रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना कर। बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये तो रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी, फरमाया जैसे उन्होंने कहा वैसे किया जाए। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चेम गोइयां होने लगी, फबतियां कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं। यहाँ तो लोग सफाइयां देते बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, जिंज रखे मैं उंज ही रहना है। वैसे जेड़ियां गुड्डियां आपे उड्डियां हो ना चढ़न ऊंचाइयां, ही गुड्डियां उच्चियां उड्डियां जेड़ियां साइयां अब चढ़ाइयां। फरमाया ठीक है जैसे वो रखे मैं राजी हूँ। तीसरे दिन की मगरब का वादा था। जब मगरब का सूरज डूब गया ना, बड़े काफले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन ना आया। वादा किया था यार ने आऊंगा दिन ढले। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, अब्बा खाने लगा आंखें तो कहने लगे कागा ए तन सारा ही खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मास, मेरे 2 नैन न खाइयो, नु पिया मिलन दी आस का सारा खा जा। आंखें
छोड़ दे, ने कहा था मैं आऊंगा, इंतजार लंबा हो गया है पर मेरी उम्मीद तो नहीं ना टूट। मगरिब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी आप बस हो गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाह अकबर कह के मगरिब की जमात जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई, आई नहीं। लेकिन जब नमाज का सलाम फेरा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की 2 रकतें अभी बाकी थी। ख्वाजा साहब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम फेरा तो नमाज के बाद जब उठे ना, ख्वाजा साहब के सीने के सीना लगा तो कहा हजरत जी मैं शहजादा था, आपने कहा था खुश्क रोटी खाना तो मैंने खुश्क ही खाई है, आपने कहा था फाके करना तो मैंने किए हैं, आपने कहा वतन वापस नहीं जाना तो मैं नहीं गया। हुजूर इस इम्तिहान का आपने बताया ही नहीं था कि मुझे बता जाते, सफेद दाढ़ी से मैं जवाब देता। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने झटका, पीछे हट, ज्यादा इज्जत वाला है कि यूसुफ ज्यादा इज्जत वाला था, तू ज्यादा मकाम वाला है कि आयशा ज्यादा मकाम वाली थी, चुप कर, कुसूफिया का तरीका, चुप कर। हुजूर गलती हो गई, मैं पहले नहीं रोया, तू मिला है तो रोया हो, मैं पहले नहीं तड़पा, मैंने शिकवा नहीं, तू मिला है, अपने को मिले तो दुख याद आते हैं ना। फरमाया चुप कर, सुल्तान से कह दे सवेरे नमाज के बाद अदालत लगा दे। सवेरे जब अदालत लगी ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुब साहब का, निकले तो देखा लाइनें लगी हैं, मजमा लगा है, आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया मेरा दिल था लोग मेरे कुतुब की शान देखने आए, ये कितने बदबख्त है, मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए, कितने नालायक है, रुसवाई देखने इतने आए हैं, शान देखने आते ही नहीं। मैदान लगा, ख्वाजा साहब पहुंचे, औरत को कहने लगी अल्लाह से डर जा, वक्त थोड़ा है, तू मर जाएगी। कहने लगी मुझे दास्ताने ना सुनाए। काजी साहब से कहने लगे काजी साहब आप हकीकत हाल से आगाह हैं, ख्याल करें। कहने लगे ख्वाजा साहब दलीलें ना दे, गवाह लाएं, बाज ना करें। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे गवाहों को बुलाओ। गवाह आए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने नजर, तुम हो मेरे कुतुब पर, मेरे कुतुब के जुर्म के गवाह। उनकी जुबानें कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, अब बोलते क्यों नहीं? जब उनकी नजरें झुकी तो बादशाह कहने लगा अगर अब तुमने गवाही ना दी तो तुम्हें मैं मुजरम बना के 80 कोड़े मारूंगा। कहने लगा जी देखा है, जी देखा है हमने तहज्जुद के वक्त। जब सब गवाहियां पूरी हो गई, औरत भी तड़प रही है, रो रही है, 2 महीने का बच्चा गोद में है। अब बोलिए, उलमाए ज़वाहिर भी खड़े हैं, सद करने वाले जलने वाले भी खड़े हैं, हिंदू तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। अजमेर का बूढ़ा, ये आखिरी फेरा था ख्वाजा मोइनुद्दीन का दिल्ली में, उसके बाद ज़ाहिरन दोबारा नहीं आए, लाठी टिकाते टिकाते और मैदान के अंदर जाके ना, बड़े मैदान में मजमा था, हर सजदे में रखा, कहेंगे या अल्लाह मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया, तेरे रसूल का भेजा आया। फिर कहने लगे मौला तेरे नबी का फरमान है मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे, अगर यूसुफ के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतुब के लिए भी बोलना चाहिए, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बोल सकता है तो मेरा कुतुबुद्दीन भी सच्चा है, इसके लिए। फिर उठे, उस बीबी की तरफ बढ़े, लोग कहने लगे न जाने अब क्या होगा। जब अजमेर के बादशाह ने, रसूल ने, अब्दुल वली ने, मामुल औलिया ने अपना खैंचा, कहने लगे ओ बच्चे तू तो जानता है ना तेरा बाप कौन है, 2 महीने का बच्चा। जब नाना बोला तो बीबी कहने लगी अब क्या कर रहे हो, बच्चे भी कभी बोले हैं? बीबी चुप कर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं कमजोर रब का मानने वाला नहीं, कुदरतों वाले रब का मानने वाला हूँ। वो चाहे तो बच्चे भी बोलते हैं, कुरान कहता है हजरत ईसा बोले थे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब, यम भी तो वली अल्लाह थी, नबी तो नहीं थी। अगर वली अल्लाह इसराइल का हो बच्चा बोल सकता है, अगर वली अल्लाह मोहम्मद अरबी की उम्मत का हो बच्चा फिर भी बोल सकता है। क्यों कपड़ा हटाया, बच्चा बोल। 2 महीने का बच्चा माँ की गोद में उठ के बैठ गया और बच्चा बोल के कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह। जब ये लफ्ज अदा किए तो नारे लगने लगे, लोग रोने लगे, बीबी बेहोश होके गिरी, मानने लगे मुझे सलाम न कर, मेरे कुतुब की बात बता। कहने लगा कसम है अल्लाह की इज्जत की, वो सामने मजमे जो सरदार बैठा है वो मेरा बाप है, कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, तब आप तो वो बैठा, ये काजी भी साजिश में शरीक है। कई मुसलमान खरीदे गए, ये गवाह खरीदे गए। जब गवाही हो गई, बच्चा ये लफ्ज कह के अल्लाहु अकबर कहता हुआ फिर चुप कर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का बाजू पकड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने मजमे से बाहर निकले तो कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते नहीं। फरमाने लगे जिसने बोलना था वो बोल चुका है, जिसने बोलना था वो जो जादू, वो जो सर चढ़ के ले। फरमाया तुमने अफवाहों पे नजर रखी और मैंने अल्लाह की कुदरत पे नजर रखी, तुमने इसके किरदार को झंझोड़ा, मैंने इसके किरदार को तामीर किया। हजरत सुल्तान शमसुद्दीन तमश भी पीछे दौड़े, का हुजूर कहाँ ले जा रहे हैं? कुतुब मेरा है, मैं जुमैर साथ लेके जा रहा हूँ, अब मैंने अपना बच्चा तुम्हारे सुपुर्द, मेरे पास रहेगा, हमने सताया मेरी औलाद को, अब ये मेरे पास रहेगा, मैंने नहीं तुम्हें देना। लोग राहें बिछा के, नजरें बिछा के बैठ गए, पाँव में गिर गए, कहने लगे हुजूर हमारे लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, हमारे लिए नहीं, तामीरे शरीयत के लिए, दाए सुन्नत के लिए छोड़ जाइए।
चाहिए। ख्वाजा साहब कहने लगे कुतुबुद्दीन जा, तुझे छोड़ के जाता हूँ, अब कयामत तक कोई तेरी रुसवाई की जरूरत नहीं कर सकेगा। अजीज याद रख, अफवाहों पे लगा करें, किसी बरादरी, किसी कौम, किसी शख्स के बारे में ऐसी बातें, यहाँ तो लोग गड़ गड़ के चीजें लाते हैं और जिनकी हैं उनके पास बड़े दलाइल हैं। जब मैदान लगा, ख्वाजा साहब पहुंचे, औरत को कहने लगी अल्लाह से डर जा, वक्त थोड़ा है, तू मर जाएगी। कहने लगी मुझे दास्तानें ना सुनाए।